देखिए, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया था कि टर्शरी एक्टिविटीज में कौन कौन से सब सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले बात की थी हमने टर्शरी एक्टिविटीज की। तो टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। तो हम सबको ना पढ़ के हम सिर्फ आज वाले इस एपिसोड में ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फिर आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके हम ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, सर्विसेज को, हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। बट आज वाले एपिसोड में सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें पढ़ लेते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स में होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो भी चीज किसी जगह पर प्रोड्यूस की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, उस मैन्युफैक्चर्ड चीज को खरीदना और इसको फर्दर बेचना, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स को ही क्या बोला जाता है? ट्रेड एंड कॉमर्स बोला जाता है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स इसकी एक दूसरा पार्ट है। बट जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, जो ऑलरेडी कहीं पर प्रोड्यूस्ड है, उस चीज को वहां से खरीदना और फिर किसी और जगह पर बेच लेना, इस प्रोसेस को ट्रेड एंड कॉमर्स बोला जाता है। आगे इसमें लिखा है द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेयर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स। देखो, कुछ पार्टिकुलर जगह होती हैं, कुछ फिक्स्ड प्लेसेस होती हैं जहां पर ये खरीदने का और बेचने का काम किया जाता है। हम लोग भी जब अपने आसपास कहां से हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है, हम कहां जाते हैं? मार्केट्स में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, सिटीज में जाते हैं। तो वो वाली पार्टिकुलर लोकेशन जहां पर इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद करके इकट्ठा किया जाता है, डंप किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर वहां से इनको बेचा जाता है फर्दर, उन सेंटर्स को, उन स्टोर पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग सेंटर्स या फिर मार्केटिंग सेंटर्स बोला जाता है। आगे इसमें लिखा है दीज सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स एंड पीरियोडिक मार्केट्स। एक ही क्वेश्चन चाहता हूं, ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, गांव में जो होते हैं। इसके अंदर लिखा है दे आर क्वेजी अर्बन एंड कैटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स. In rural areas, there are periodic markets that may be weekly or bi-weekly, and people from the nearby areas meet their demands. These markets are held on specified dates and shopkeepers move from one place to another. देखो, मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में दो बार इस तरह की मंडियां लगती हैं। वहां पर आसपास के इलाकों में जो भी चीज प्रोड्यूस की जाती है उसको एक कॉमन जगह पर ला करके डिस्प्ले किया जाता है और वहां पर उसकी सेलिंग एंड बाइंग होती है। इस तरह के रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स को रूरल मार्केट्स बोला जाता है या फिर रूरल मार्केटिंग सेंटर्स बोला जाता है। इनके फीचर क्या होते हैं? ये परमानेंट नहीं होती हैं। हफ्ते में एक दिन या दो दिन यहां पर मंडी लगेगी, फिर अगले हफ्ते उसकी जगह को चेंज कर लिया जाएगा, गांव के किसी और पार्ट में जाकर के वो मंडी लग जाएगी। इस तरह से लोग क्या करते हैं, लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले करते हैं और उनकी वहां पर सेलिंग एंड बाइंग को कैरी ऑन किया जाता है। समझ गए बात को? इस तरह की पीरियोडिक और शिफ्टिंग मार्केट्स को क्या बोला जाता है? रूरल मार्केटिंग सेंटर्स बोला जाता है। ये गांव में होते हैं और गांव से ही ये चीज को इकट्ठा करते हैं और गांव में ही बेच देते हैं। लोकल नीड्स को फुलफिल किया जाता है इस तरह के सेंटर्स के अंदर। और ये सबसे छोटे लेवल के, सबसे बेसिक लेवल के ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है शहरी। इस तरह के मार्केटिंग सेंटर्स बहुत बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ये होते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर? These markets sell ordinary as well as specialized goods and services. Markets for labor, housing, semi or finished products,
services of educational institutions and professionals like teachers, doctors, lawyers। देखिए जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं इनके अंदर वो सारी चीजें बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं जो रूरल मार्केट्स के अंदर होता था। देखो उस पार्ट को तो इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाईली प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लेबरर्स, इन सारी चीजों की भी सप्लाई यहाँ से होती है। जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इकट्ठा मिलती हैं। थोड़े बड़े सेंटर्स होते हैं और इनके अंदर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर ट्रेडिंग भी की जाती है और साथ साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। गांव के अंदर सिर्फ आपको सामान मिल सकता है। अगर आपको हाईली स्किल्ड टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, कंसल्टेंट्स चाहिए, पॉलिसी मेकर्स चाहिए, तो ये कहां से मिलेंगे आपको? इसके लिए आपको बिग अर्बन सेंटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर आपको हर एक चीज प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड मिल सकती है। तो ये फर्क है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के अंदर। बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो रूरल सेंटर्स हैं वो बेसिक होते हैं, छोटे होते हैं और उनमें सिर्फ सामान को बेचा जाता है। जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर सामान तो बेचा ही जाता है, साथ साथ में वहां पर आपको हाईली स्किल्ड लेबर, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारी सर्विसेज वहां पर आपको एकदम अच्छी तरह से मिलती हैं। ये फर्क है दोनों में। तो इस तरह से इस टॉपिक में मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रेड एंड कॉमर्स में दो तरह की मंडियां लगती हैं। कुछ मंडियां रूरल एरियाज में लगाई जाती हैं जिन्हें रूरल मार्केटिंग सेंटर्स बोला जाता है, और कुछ सिटीज के अंदर लगती हैं जिनको अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स बोला जाता है।